everyone, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, in this video we will discuss about the non-forming activities. So let's begin. First, we will know about the definition of non-forming activities. Non-forming activities are the activities which are not related to farming और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मीन्स नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से कनेक्ट नहीं होती हैं मीन्स जो फार्मिंग से जुड़ी हुई नहीं होती हैं. नॉन फॉर्मिंग एम्प्लॉयमेंट इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर देन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट इन द टाइप ऑफ वेजेस. सेल्फ भी हो सकता है और अनपेड फैमिली लेबर. यानी मीन्स कह सकते हैं कि इन द विलेज ऑफ पालमपुर की बात करें तो नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो है लोग करते थे फॉर द इनकम, फॉर द वेजेस, या फिर वो सेल्फ अपने हिसाब से करते थे, अपने लिए करते थे. और उसमें वो किसको इंक्लूड करते थे, अनपेड अपने ही फैमिली के मेंबर्स को इंक्लूड करते थे जो मिल करके काम करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी, शॉपकीपिंग, टीचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट. अब जो डेयरी का काम होता था जो लोग करते थे वो मिल्क को सेल करते थे. मैन्युफैक्चरिंग में जैसे प्रोडक्ट्स को बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन से जैगरी बनाना. और शॉपकीपिंग में सप्लाई डेली नीड्स आइटम्स टू द पीपल. ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड आइटम्स, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना या फिर गुड्स या आइटम्स को ले जाना. एंड टीचिंग में कंप्यूटर क्लासेस टू स्टूडेंट्स इन द विलेज पालमपुर. Here are some examples of non-farming activities. For example, fishing, collecting fruits and vegetables, dairy product, basket making, pottery and other small business activities, artisans activities. First we will see dairy. So dairy is a facility for the extraction and processing of animal milk, mostly from goats and cows, also buffaloes, but also from buffaloes, sheep or camels for human consumption. People feed their buffaloes in various kinds of grass at the jowar and bajra that grow during the rainy season. So dairy is a very common activity of the people of Palampur. लोग एनिमल्स को रेयर करते थे और मीट मिल्क को नियर बाय विलेजेस में जो आसपास की गांव होते थे वहाँ पे सेल करते थे. एंड इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड वॉज अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय किसने शुरू किया था, इंडियाज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इन द ईयर इन 1970 में स्टार्ट किया था. एंड ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन. ये किससे जुड़ा हुआ है, मिल्क से, यानी मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाना. ऑपरेशन फ्लड रिजल्टेड इन मेकिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड हिंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया. इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है. अमूल, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड वॉज द कंपनी बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन फ्लड. तो ये जो हमारे ऑपरेशन फ्लड चलाया गया स्पेशली वो रूरल एरियाज़ के लिए चलाया गया जहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो एनिमल्स को पालते हैं और उनसे जो है मिल्क और मीट वगैरह भी वो लोग करते हैं. लेकिन मिल्क प्रोडक्शन को ऑपरेशन फ्लड का जो मेन मकसद है वो मिल्क प्रोडक्ट को बढ़ाना है और इंडिया में जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं लोग उनको जॉब या उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाना, लिविंग स्टैंडर्ड को. सेकेंड नॉन फर्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर में हम लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को या फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को लेते हैं. इन विलेज मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस इन अ वेरी स्मॉल स्केल विथ सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स.
छोटी छोटी चीज़ों को बनाना और उनको आसपास के गांव में सेल करना। पीपल आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एट देयर ओन होम और इन द फील्ड। मीन्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं। एंड अबाउट 30 फैमिलीज, लगभग 30 या इससे कम लोग जो है इंगेज इन वेरियस ट्रेड्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पालमपुर में कनेक्ट थे। दीज आर लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनको हम लघु उद्योग भी कहते हैं, विच आर मैनेड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ओनली लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। शुगर केन इज द मोस्ट कॉमन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन विलेज। यानी लोग अपने थोड़े से फील्ड में, थोड़ी सी जगह पर जो है शुगर केन ग्रो करते थे या फिर किसी से लेते थे एज अ रॉ मटेरियल, और उसको फिर उससे शुगर केन से जैगरी बनाने का काम करना और उस जैगरी को आसपास के गांव में सेल करना। वी कैन टेक एन अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे विलेजेस में बांस यानी बम्बूस ट्री होते हैं, तो उनसे जो है टोकरी बनाना और उनको आसपास के मार्केट में सेल करना, ये भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। या फिर पुराने जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ होते हैं, या जूट से रस्सी बनाना या दरी बनाने का काम भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अगला टॉपिक है पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का, शॉपकीपिंग। कुछ लोग वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं। द फ्यू शॉपकीपर्स बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेजेस। कुछ शॉपकीपर्स छोटे छोटे ऐसे हैं जो होलसेल मार्केट से जो है गुड्स को परचेज करते हैं और उनको फिर जा कर के विलेजेस में सेल करते हैं। शॉपकीपर्स प्ले अ बिग रोल इन विलेजेस। ऑल डे टू डे नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर प्रोवाइडेड इन villages and shops. The small general stores in the village sells a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, मतलब डेली नीड्स में जितनी भी ज़रूरतें हैं वो उनको फिलफिल करवाते हैं। And the shopkeepers of Palampur buy goods required by the villages people from हल्द्वानी मार्केट, जो कि एक होलसेल मार्केट है, और उन आइटम्स को वो अपने गांव में सेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ non-farming activities in the Palampur. There is movement of the people from the village to Mandi in Haldwani or other neighboring villages for one or the other reason. जैसे कि children's go to school, college in Haldwani. You can see variety of vehicles in the road connecting Palampur to Haldwani and other neighboring villages and school. The number of people in this business has increased with the passage of time. The frequency of जैसे वहाँ पे टांगास, बुलक कार्ट्स एंड बोगी, जीप, ट्रैक्टर्स एंड बसेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं। दे कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। सो मिल्क प्रोडक्शन जो है विलेज में ये काफ़ी अच्छा चलता है। लोग जो है एनिमल्स को ज़्यादा जो है विलेजेस में रेयर करते हैं और मिल्क जो है वो नियर बाय विलेजेस में सेल करते हैं। ट्रेडर्स हैव सेट अप द कलेक्शन कम chilling centers and from where the milk is transported for away towns and cities. More than 40% of Indian farming households are engaged in milk production. लगभग 40% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ से कनेक्ट हैं और मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। इन 2001 इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 84 मिलियन टन्स। इन करंट अगर आज के इसमें हम सिनेरियो में देखें तो उत्तर प्रदेश इज़ ऑन टॉप इन रैंकिंग फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। दैट्स अ वेरी गुड। सो हियर वी कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ घनश्याम. Ghanshyam is a landless laborer. He is a landless laborer.
He and his wife work on the farms of other farmers to the village. They have 3 children, 3 बच्चे हैं, और बड़ी ही डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको अपनी फैमिली को चलाने के लिए. सो घनश्याम केम टू नो दैट गवर्नमेंट इज़ गिविंग लोन टू ईजी टर्म्स टू द लैंडलेस लेबरर्स. वो ये इस बात को अच्छी तरह से जानता है. एंड ही टुक एडवांटेज of the opportunity and took loan from the cooperative bank and purchased 2 buffaloes and a horse carriage. And his wife looks after the buffaloes and sells milk. Ghanshyam drives horse carriage and Ferry took horse carriage को ड्राइव करता है and ferry people and goods from one place to another and in turns gets payment. During harvesting season he is very busy and earn good income. Sometimes he goes to Haldwani with a load of jaggery or food grains or vegetables. He is making payments of his loan installments easily and he and his wife was very happy. सो स्टूडेंट्स, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों को इन रूरल एरियाज़, इन अर्बन एरियाज़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाती. ऑल द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर डीम्ड टू बी नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द विलेज वी कैन सी. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में समझ में आया क्या. थैंक यू सो मच.